आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्रो ऐप में किसी भी स्टॉक का फुल एनालिसिस कैसे करते हैं। मतलब जब भी आप ग्रो ऐप के अंदर कोई स्टॉक ओपन करते हैं, मतलब उसकी डिटेल्स को देखते हैं, तो वहां पर कई सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो उन्हीं चीज़ों को आप कैसे समझेंगे, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं एक स्टॉक कोई सा भी पिकअप कर लेता हूँ। मैं आपको उसको बाय और सेल करने के लिए रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं एग्जांपल के लिए कोई भी स्टॉक यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ और उसी की सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर अभी दिखाने वाला हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर जोमेटो के स्टॉक को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। तो ये जोमेटो का स्टॉक है और इसी में सारी जो डिटेल्स यहाँ पर दी जाती है उसी के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो जब भी आप कोई भी स्टॉक ओपन करते हैं तो सबसे पहले तो उस कंपनी का लोगो, उसके बाद उसका नाम, उसका प्राइस, और इस प्राइस में जितना भी आज चेंजमेंट हुआ होगा, जैसे ये 2.86% नीचे गया है, कितने रुपए नीचे गया है, कितने परसेंट नीचे गया है, ये सारी डिटेल्स आपको यहीं पर दिख जाती है। और इसके बाद आपको यहाँ पर तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहला आपको यहाँ पर एक अलार्म का बटन दिखता है। अगर आप इसमें कोई अलार्म सेट करना चाहते हैं तो सेट कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि इसका प्राइस अभी 250 रुपये आएगा, तो आप इस पर क्लिक करके इसमें 250 रुपये का अलार्म लगा दोगे। जैसे ही आप इसको लगा दोगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि 250 रुपये तभी इस स्टॉक का प्राइस आ जाएगा जब ये इस मार्केट प्राइस से 15% नीचे आएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सेट कर लेंगे। आपको नोटिफिकेशन कब चाहिए वो भी आप सेट कर लेंगे और क्रिएट अलर्ट पर क्लिक करके इसका अलार्म सेट कर देंगे। इससे होगा क्या कि जैसे ही इस स्टॉक का प्राइस 250 रुपये आएगा तो आपको ग्रो ऐप एक नोटिफिकेशन भेज देगा कि अगर आप इसे अब बाई करना चाहते हैं तो बाई कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सेव करने का बटन मिलता है। आप इस पर क्लिक करके इस स्टॉक को अपनी किसी वॉच लिस्ट में सेव कर सकते हो। जैसे अगर आपने ग्रो ऐप में कोई भी वॉच लिस्ट बनाई होगी तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब जिस भी वॉच लिस्ट में इस स्टॉक को आप रखना चाहते हैं उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है और सेव पर क्लिक कर देना है और उसके बाद ये स्टॉक उस वॉच लिस्ट में सेव हो जाएगा। जब भी आपको इसको देखना हुआ तो आप उस वॉच लिस्ट को ओपन करेंगे और वहाँ पर आपको ये स्टॉक दिख जाएगा। और इसके बाद अगर आप कोई दूसरा स्टॉक सर्च करना चाहते हैं तो सर्च पर क्लिक करके फिर से कोई दूसरा स्टॉक सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसका ग्राफ देखने को मिल जाता है। मतलब एक दिन के ग्राफ में यह कितने पर ओपन हुआ था, कितने पर नीचे आया है, ये आप एक दिन का ग्राफ देख सकते हैं। 1 वीक पर क्लिक करके आप 1 वीक का ग्राफ देख सकते हैं, 1 मंथ का ग्राफ देख सकते हैं, 1 ईयर का ग्राफ देख सकते हैं, 5 ईयर का देख सकते हैं और इसी प्रकार आप ऑल टाइम का भी ग्राफ देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इस ग्राफ में सारे इंडिकेटर्स, इसका यहाँ पर फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें आप ट्रेडिंग व्यू के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चार्ट है ये आपको ट्रेडिंग व्यू के द्वारा दिखाया जा रहा है। अब आप इसमें जो भी इंडिकेटर वगैरह लगाना चाहें वो आप इसमें लगा सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप इंडिकेटर लगा सकते हैं जो भी आपको लगाना है। इस पर क्लिक करके आप कैंडल्स का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लाइन में देखना है तो इस प्रकार से इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, टाइम पीरियड चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चार्ट में कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक क्रिएट स्टॉक SIP का बटन मिलता है। इस पर क्लिक करके आप इस स्टॉक के अंदर SIP चालू कर सकते हैं। आप जिस हिसाब से, मतलब जैसे जो डेट आप चूज़ करोगे उसी डेट को आपकी बैंक से पैसे कट कर यहाँ पर जमा हो जाएंगे SIP के थ्रू, जिस प्रकार म्यूचुअल फंड में होता है। इसके बाद आपको ओवरव्यू में और भी इसकी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। साथ ही न्यूज पर क्लिक करके आप इसकी न्यूज की डिटेल्स को देख सकते हैं। इवेंट्स पर क्लिक करके आप इसके इवेंट्स देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू की बात करते हैं। तो ओवरव्यू में सबसे पहले आपको इसकी परफॉर्मेंस दिखाई जाती है आज की। आज इसका प्राइस कितने नीचे तक गया है, कितने हाई तक गया है, ये आप यहाँ पर टुडे लो टुडे हाई में देख सकते हैं। एक साल का अगर आप हाई लो देखना चाहते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं। एक साल में इसका प्राइस कितना लो गया है और कितना हाई गया है एक साल के अंदर, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ओपन प्राइस दिख जाता है, कितने पर ये आज मार्केट में ओपन हुआ था, कितने प्राइस पर कल ये मार्केट में क्लोज हुआ था, कितने शेयर्स बाई और सेल किए गए हैं, कितना इसका लोअर सर्किट है, मतलब अगर इसका प्राइस आज नीचे जाता है तो कितना नीचे जा पाएगा, और कितना इसका अपर सर्किट है, मतलब अगर इसका प्राइस ऊपर जाता है तो कितना ये ऊपर जा पाएगा आज। तो ये सारी चीजें आपको परफॉर्मेंस में देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद आपको इसमें मार्केट डेप्थ देखने को मिलता है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि कितने बायर्स हैं और कितने सेलर्स हैं। 28% आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग बाई करने का ऑर्डर लगाए हैं इस स्टॉक में और 71% से भी ज़्यादा लोगों ने सेल करने का ऑर्डर लगाया हुआ है।
आप इसकी क्वांटिटी वगैरह भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बिड प्राइस और क्वांटिटी देखने को मिल जाती हैं। इस बिड प्राइस पर इतनी क्वांटिटी बाई करने को लगाई है बायर्स ने, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी सेल करने को लगाई हैं सेलर्स ने। जो टोटल बिड क्वांटिटी होंगी और जो भी टोटल सेल क्वांटिटी होंगी वो भी आपको यहीं पर दिख जाएंगी। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसकी एक्सपर्ट रेटिंग देखने को मिल जाती है। मतलब जो एक्सपर्ट एजेंसीज होती हैं, इन्वेस्टर होते हैं, वो जो भी रेटिंग इस स्टॉक को देते हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पर बाई, होल्ड और सेल करने को रेकमेंड किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 84% लोगों ने इस स्टॉक को बाई करने को कहा है, 0% लोगों ने होल्ड करने को कहा है मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, और 16% लोगों ने सेल करने को कहा है। इसके बाद जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको इसका फंडामेंटल देखने को मिल जाता है, और ये देखना आपको जरूर आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको फंडामेंटल में मार्केट कैप देखने को मिलता है, मतलब इस कंपनी का टोटल वैल्यू कितना है, अगर कोई इसको खरीदना चाहे तो उसको कितने रुपए पे करने होंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसका मार्केट कैप दिख जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको ROE देखने को मिल जाता है, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। ये जितना ज़्यादा होता है उतना ही स्टॉक अच्छा माना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका 3.48% है। इसके बाद यहाँ पर आपको इसका पी रेशियो देखने को मिल जाता है, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पी रेशियो जितना कम होता है उतना ही वो स्टॉक ज़्यादा अच्छा माना जाता है। हालांकि आप सिर्फ पी रेशियो से किसी भी स्टॉक को बाई करने का डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि और भी सारे फंडामेंटल्स आपको देखने होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस रेशियो यहाँ पर ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये जो स्टॉक है ये ओवर वैल्यूड है, अभी इसका प्राइस और भी नीचे होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप अर्निंग रेशियो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इसका पीबी रेशियो, डिविडेंड यील्ड में मतलब अगर कोई कंपनी डिविडेंड अपने शेयर्स पर देती है तो वो आपको दिख जाता है। इंडस्ट्री पीवी देखने को आपको यहीं पर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस इंडस्ट्री का जो पी रेशियो है एवरेज वो इतना है, लेकिन इसका इतना है, मतलब इसका पी रेशियो ज़्यादा है, जबकि माना यह जाता है कि जिनका कम होता है वो कंपनी ज़्यादा अच्छी होती हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इसका बुक वैल्यू देखने को मिल जाएगा। जो भी कंपनी पर जितने % का डेप्ट होगा वो भी आपको यहीं पर दिख जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको इसकी फेस वैल्यू देखने को मिल जाती है। इसके बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसके फाइनेंशियल्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब कितना रेवेन्यू किस क्वार्टर में इस कंपनी ने जनरेट किया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वार्टरली वाइज भी देख सकते हैं और ईयरली वाइज भी देख सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो प्रॉफिट पर क्लिक करेंगे। प्रॉफिट भी आपको यहाँ पर क्वार्टरली वाइज देखने को मिल जाता है और ईयरली वाइज भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023, 22, 21, 20 में ये नेगेटिव में रहा है इसका प्रॉफिट। सिर्फ 2024 में इसका जो प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में गया है। इसके बाद इस पर क्लिक करके आप इसकी नेट वर्थ देख सकते हैं। जितनी भी कंपनी की नेट वर्थ होगी वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। और व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके आप इसके फाइनेंशियल्स को डिटेल में देख सकते हैं। मतलब अगर आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं तब वहाँ पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। हालांकि इनको आपको सीखना होगा कि एबिडिटा क्या होता है, एबिट क्या होता है, एक्सपेंसेस में ये सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अलग से सीखनी होंगी। लेकिन सारी चीज़ें आपको यहीं पर देखने को मिल जाती हैं, जिनको अगर आप स्टडी करना जानते होंगे तो अच्छी से स्टडी कर पाएंगे। आप इस चीज़ को क्वार्टरली वाइज देख सकते हैं, ईयरली वाइज भी देख सकते हैं। यहाँ से आप हर एक ईयर को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। बैलेंस शीट पर क्लिक करके आप कंपनी का बैलेंस शीट देख सकते हैं। आप इसको ईयरली वाइज ही देख सकते हैं, जितने उसके करंट एसेट होंगे, जितनी करंट लायबिलिटीज़ होंगी, ये सारी डिटेल्स आपको बैलेंस शीट में देखने को मिल जाती है। और कैश फ्लो पर क्लिक करके आप इसका कैश फ्लो देख सकते हैं कि इसमें पैसा इन हो रहा है या आउट हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको कैश फ्लो में दिख जाती हैं, जिनको आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद अबाउट द कंपनी पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कंपनी के बारे में पता चल जाएगा कि इसका नाम क्या है, कौन इसका MD या CEO है, फाउंड कब हुई थी, यहाँ पर ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाती है। और उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आकर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं कि इस कंपनी में किन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, रिटेल ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, म्यूचुअल फंड ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। ये डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाती है और आप इसको क्वार्टर वाइज यहाँ से सेलेक्ट करके देख सकते हैं। इसके बाद जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड में यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, मतलब जिन म्यूचुअल फंड ने
इस कंपनी में पैसा लगाया होता है वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। यहाँ पर आप उन सभी म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं जिन्होंने अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। और इसी के जैसे और भी जो स्टॉक होते हैं वो आपको सिमिलर स्टॉक्स में दिख जाते हैं, जैसे स्विगी हो गया, इन्फोइज हो गया, पेटीएम हो गया, ये सभी इसी कंपनी के जैसे हैं, इसीलिए ये भी आपको सिमिलर स्टॉक्स में दिख जाते हैं। तो इस प्रकार से कंपनी की सारी डिटेल्स आप ओवरव्यू में देख सकते हैं। अगर आप न्यूज़ देखना चाहते हैं, मतलब कंपनी पर जो भी न्यूज़ आती है उसको आप यहाँ पर न्यूज़ के सेक्शन में देख सकते हैं। जैसे लाइव मिंट ने 2 दिन पहले कार ट्रेड, टेक लैब्स, टेक स्टॉक्स रैली पर यहाँ पर अपनी रिपोर्ट को निकाली है, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जो भी जोमेटो शेयर्स के अंदर होता है वो भी आपको यहीं पर न्यूज़ में दिख जाता है। इवेंट पर क्लिक करके आप इनके इवेंट देख सकते हैं, जैसे कभी कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है, रिजल्ट अपना अनाउंस करती है, तो जो भी अनाउंस करती है वो सारी चीज़ें आपको इवेंट्स में देखने को मिल जाती हैं, जिनको आप यहाँ से देख सकते हैं। फिल्टर लगा करके यह भी देख सकते हैं, जैसे अगर आप डिविडेंड देखना चाहते हैं तो इनको आप अनसेलेक्ट कर देंगे और यहाँ से आप डिविडेंड को सिर्फ सेलेक्ट रखेंगे और फ्यूचर एंड ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस कंपनी में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ग्रो ऐप में किसी भी कंपनी की सारी डिटेल्स को देख सकते हो, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सिंपली बाय पर क्लिक करना है। बाय पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चूज़ करना है आप डिलीवरी में, इंट्राडे, एमटीएफ, जिसमें भी बाय करना चाहते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो आप डिलीवरी में बाय करेंगे। सिर्फ एक दिन के लिए बाय सेल करना चाहते हैं तो आप इंट्राडे में बाय करेंगे। और अगर आप इससे पैसे लेकर बाय करना चाहते हो, मतलब लोन पर बाय करना चाहते हो, तो आप एमटीएफ पर बाय करोगे। तो अगर आपको डिलीवरी में बाई करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो सिंपली आपको यहाँ पर अपना स्टॉक डालना है जितना आप बाई करना चाहते हैं। उसके बाद आप इस पर क्लिक करके अपना प्राइस डालेंगे जिस प्राइस पर बाई करना चाहते हैं। ऐड मनी पर क्लिक करेंगे, मतलब अगर पैसे ऐड नहीं है तो सबसे पहले आपको पैसे ऐड करने होंगे। अगर पैसे ऐड होंगे तो आपके सामने बाई का ऑप्शन आएगा और आप बाई पर क्लिक करके शेयर्स को बाई कर लेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ग्रो ऐप में स्टॉक्स का एनालिसिस कर सकते हैं, जिसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।